चलिए जी, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। अब हम करेंगे नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब इसने बोला है कि हम लोगों ने क्या करना है, क्या बोलते हैं, रूट्स को फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ जो हमारे पास क्वेश्चंस होते थे ना, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, जो फाइनल पेपर में हम लोगों को क्वेश्चन आता है जनरली हमारे पास फाइंड द रूट, उसमें मेथड का नाम नहीं लिखा होगा उसने कि भाई कौन से मेथड से आपने इस क्वेश्चन को करना है, फैक्टराइजेशन से करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करना है। ठीक है, बट यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि भाई फैक्टराइजेशन से करना है। अगर पेपर में भी लिखा होगा कि भाई बाई फैक्टराइजेशन, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड का यूज करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है, सीधा बोला है कि फाइंड द रूट, तो हमारी मर्जी, हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना, जो पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी और स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से भी। ठीक है, तो ध्यान से देखना सबने। अच्छा जी, सबसे पहला काम है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन में मेंशन भी और देखने से भी लग रहा है x की पावर 2 मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमने क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो s और p की वैल्यू को फाइंड करना। s इज व्हाट, सम की वैल्यू कौन देता है, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 3। कैसा है, 3 माइनस 3। ठीक है, और अब प्रोडक्ट की वैल्यू कौन देगा आप लोगों को, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारे पास, 1। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, तो अब हमने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, और ऐड करूं तो -3 आना चाहिए। वैसे तो मुझे पता है 5 2 ज़ा 10। अब कई बार हो सकता है कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो हम लोग पता क्या करेंगे, रफ में ना देखेंगे, दो नंबर सोचेंगे, दो नंबर ऐसे कौन से होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। एक हो सकता है हमारे पास 10 1 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर है हमारे पास जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 10 मिले। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 10 में 1 ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, क्या मुझे -3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये वाली चॉइस तो हो गई फिनिश। अब मेरे पास रहता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर मैं 5 में 2 माइनस कर दूं तो आंसर मेरे पास 3 भी आ रहा है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 भी आ रहा है। अब मुझे देखना है कि बट आंसर कैसा है मेरे पास, -3। ध्यान से देखना सबने, s की वैल्यू है -3। इसका मतलब जो बड़ा नंबर वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, छोटा नंबर होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास -5 और +2 मेरे दो नंबर्स होंगे। देखो 5 में 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -10। ठीक है ना, जो भी दो नंबर आप यहाँ पे ले रहे हो उन वो दोनों नंबर्स इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किए चाहिए, तभी हम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई ऐड करने पे -3 आ रहा पर मल्टीप्लाई करने पे 10 आए ना, +10 आ जाए, तब गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना, फर्स्ट वाले को एज सच लिखना, मिडल टर्म, स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म है ना मेथड का नाम। तो अब -3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों को, तो क्या लिखूंगा, -5x + 2x। समझ में आया, लास्ट वाली टर्म को एज सच लिख दूंगा। इतना समझ में आया सबको। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं, x मल्टीप्लाई बाई x, 5 मल्टीप्लाई बाई x, 2 मल्टीप्लाई बाई x, और इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। तो मुझे लग रहा है एक x इसके पास भी है, एक x इसके पास भी है, उसको मैं ले लूँगा कॉमन। तो अंदर क्या बचा, देखो x
-5। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? अब देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ मुझे 2 दिखाई दे रहा है। आगे क्या साइन है? प्लस का, प्लस लिखा, 2 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा? x -5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है? कौन से फैक्टर्स है हमारे पास जो 2 बार आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ना, तो इनको लिख दूंगा मैं x -5 और x + 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हमने 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। अब नया काम क्या होगा? हमने रूट फाइंड करने हैं ना, जो भी फैक्टर्स है उसको आप क्या करोगे? सेपरेटली 0 के बराबर लिखोगे। ये इसको 0 के बराबर लिख दूंगा मैं, और इसको भी मैं क्या करूँगा बच्चों? 0 के बराबर लिख दूंगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखना, -5 = 2 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? उसी तरफ इस 2 को मैं अगर = के दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? -2। तो ये दोनों हमारे पास आ गए, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ये हम लोगों ने जीरोस को फाइंड किया किसकी हेल्प से? बाय स्प्लिटिंग, बाय मिडल टर्म मेथड बोल दूं या फैक्टराइजेशन मेथड। आया समझ में सबको? अब देखो डायरेक्ट अगर मैंने इसको क्या करना हो, पेपर में आ गया फाइंड द रूट। अब इसी क्वेश्चन को हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं बड़े फास्ट। जब छोटा नंबर होता है ना तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती है। देखना, अब मैं यूज कर रहा हूँ हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x = -b + -v² - 4ac/2a। यही था ना? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² - 3x - 10 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना होता है? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या करना होता है बच्चों? आप लोगों ने कंपेयर करना होता है। ठीक है जी। अब देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, मीन्स 1। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। b किसके बराबर है? -3 के बराबर। c किसके बराबर है? -10 के बराबर। समझ में आया? तो चलो रफ में हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। आपकी मर्जी है जी, कहीं भी लिख सकते हैं आप। c की वैल्यू कितनी आई जी हमारे पास? c की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। इतना समझ में आया? ठीक है ना? a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू आ गई -10। इतना समझ में आया सबको? क्या किया मैंने? इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। ये इक्वेशन पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले पे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्वाड्रेटिक फार्मूला करके लिखा आ सकता है, फैक्टराइजेशन करके नहीं आता लिखा हुआ। ठीक है, और ये ऐसा फार्मूला है, इसकी हेल्प से आप बड़े से बड़ा खतरनाक से खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हमारे को दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से 2 नंबर ऐसे होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें नहीं होता। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए बस। आई बात समझ में? ठीक है ना? इसमें ज़्यादा नंबर आने के चांस होते हैं हमारे पास, इसलिए बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। तो अच्छा जी, तो हमारे पास क्या आया बच्चों? ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, -b की वैल्यू कितनी थी? -3। बट माइनस तो b के पास ऑलरेडी है, तो b की जब भी वैल्यू लिखोगे ना, अगर नेगेटिव वैल्यू की ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं? b की वैल्यू -3, वो माइनस को भूल जाते हैं और -3 लिख लेते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना आप सब ने। तो ये आ गया +- b का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? -3 का होल स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, और दूसरी बात इस चीज़ का ख्याल रखना आप लोगों ने, कभी भी ना ये जो अनरूट है ना नेगेटिव में नहीं आएगा। मतलब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना, आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर नेगेटिव में आया तो हम लिखेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना आप सब ने। तो अब देखो हमारे पास कितना आ गया? -3 +- देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, -+ 4 × 40/2 है ना। तो देखो कितना आ गया मेरे पास? 3
प्लस माइनस 40 प्लस 9 इज 49। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। यस, किसका 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? 7। तो ये आ गया जी आपके पास 7/2। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो अब मेरे पास दो साइन है ना, तो एक बार आपने क्या करना है 3 + 7 लिखना, एक बार 3 - 7 लिखना। सो वी विल गेट 3 + 7/2 और 3 - 7/2। तो देखो 3 में 7 जोड़ा कितना आ गया? 10। 10 / 2 इज 5। एक आंसर 5 आ गया x की वैल्यू। और देखो 7 में 3 माइनस किया तो कितना आया? 4। कैसा 4? -4। -4 / 2 इज -2। तो आंसर कितना है बच्चों? हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, 5 और -2। वहाँ पे भी इतनी आई, यहाँ पे भी इतनी आई। तो अब आपकी मर्जी, आप इस मेथड से करो या इस मेथड से, आपको दोनों मेथड आनी चाहिए ताकि पेपर में अगर आ जाए, अगर आप इसके अंडर रूट में फंस जाएं, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर पाए उस क्वेश्चन को। अगर इसमें नंबर में फंस गए तो आप इसके थ्रू कर लें। आई बात समझ में?